अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। से नो टू प्लास्टिक एक मुहिम चल रही है जी, और वो मुहिम वही है प्लास्टिक बैग्स, शॉपिंग बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक के, पॉलीथीन के, इनको बैन कर दिया गया, इन पे पाबंदी लगा दी गई है। और ये वही पाबंदी है जो पहले भी 3-4 दफ़ा लग चुकी है, लेकिन पाबंदी लगती है, उसके बाद कुछ दिन कैंपेन चलती है, कैंपेन में एजुकेट किया जाता है लोगों को कि यूज़ ना करें। उसके बाद कुछ दिन तक सख्ती होती है, सख्ती होने के बाद जो है एक क्रैकडाउन किया जाता है इसके ख़िलाफ़, और उसके बाद दोबारा बात आई गई हो जाती है जी। इस दफ़ा दोबारा से वही पाबंदी लगी है, दोबारा से 5 जून तक की लिमिट दी गई है, और 5 जून के बाद कोई भी प्लास्टिक बैग यूज़ करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है एक्शन लिया जाएगा। तो ये से नो टू प्लास्टिक कैंपेन जो है, इस कैंपेन्स में कमियां क्या हैं और इस कैंपेन्स के फ़ायदे क्या हैं जी, ये आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और ये शहरी जो हैं ये दुकानदार भी हैं जी, और दुकानदार हैं, प्लास्टिक स्टोर है इनका, जिन्होंने हर किस्म की डिस्पोजेबल चीज़ें रखी हुई हैं, और साथ ज़ाहिर है पॉलीथीन का भी इस्तेमाल होता होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह। सर आपको पता चला है जी पॉलीथीन पे पाबंदी दोबारा लगने लगी है, प्लास्टिक पे से नो टू प्लास्टिक की एक मुहिम चल रही है हमारी हुकूमत की जानिब से। सुनने में आया जी कि ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये होनी चाहिए होना तो हर चीज़ का कोई हल तो पहले होना चाहिए ना, कोई नेमुल बदल दें इसका कि हाँ भी ये इसके बजाय हम ये कर देंगे आप। ठीक है, तो फिर तो कोई समझ, ऐसे लाखों लोगों का कारोबार बंद करके तो ये तो कोई हल, और थोड़े दिन के बाद फिर खुल जाता है। सिर्फ कमज़ोर दुकानदार वही परेशान होता है, बाकी ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। ऊपर तो वैसे सिस्टम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। बिल्कुल ऐसी है। सर इसका आपकी नज़र में, आप चूँकि दुकानदार भी हैं ज़ाहिर है, आपकी नज़र में इसका क्या हल है, क्या हल निकाला जाए इसका? मतलब सजेशन देना भी हमारा काम है हुकूमत को जी, शहरियों की सजेशंस लेनी चाहिए। मतलब जो पॉलिसी बनाते पहले वो तो बताए ना कि उनके पास क्या हल है इस चीज़। सर होता तो मेरे ख्याल से अभी तक निकाल चुके होते हैं, उनके पास नहीं होगा। उनके पास यही हल है, फाड़ लो पाबंदी लगा दो जी, और जो आ जाए उसके ज़ुमरे पाबंदियाँ लगा के हमें तो बस सेंड कर दिया। क्या वैसे आप क्या समझते हैं सर, हल क्या होना चाहिए इसका? मुझे तो ऐसे कोई हल, क्योंकि ये शॉपर के अलावा हर दूसरी चीज़ प्लास्टिक में है, हर दूसरी चीज़ प्लास्टिक, तो ये तो कोई हल समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या हल निकले। ये देख लें, खाली ये चीज़ नहीं, ये चीज़ें भी ऐसी है, ये भी प्लास्टिक में सर, ये भी प्लास्टिक में है, हर चीज़, हर दूसरी चीज़ प्लास्टिक में। नहाने का टब, इसके ऊपर भी प्लास्टिक है, नहाने का टब है प्लास्टिक में, डोंगा है प्लास्टिक में है, तो किस चीज़ को बैन करेंगे? अच्छा सर, वो जो होते हैं ना, वो होते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक। ये जो पॉलीथीन होता है ना, मेरे ख्याल से ये दूसरा प्लास्टिक होता है, ये डिस्पोज होता ही नहीं। इसमें भी 4500 आइटम जो पैकिंग होती है, ये पैकिंग, हर चीज़ की पैकिंग इन्हीं में हो रही है। ये भी प्लास्टिक में, बिल्कुल ऐसी। तो खाली शॉपर बंद करके तो नहीं आप हल निकालेंगे। क्या किया जाए अब ये वही बताएंगे जो पाबंदी लगा रहे हैं इससे। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। हजरत जी ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, ये शॉपर जी, ये बैन कर रही है हमारी हुकूमत, पाबंदी लगाने लगे हैं, आपको पता है इस बारे में? बिल्कुल पता है। तो क्या समझते हैं आप, कैसा है ये? या तो नेमल बदल इसका होना पहले, तो फिर उसका जो ना ठीक है बंद कर दे, इसका नुकसान है तो, अगर नहीं नुकसान है तो इसको चलते रहने तो इसका कारोबार सारे का तबाह हो जाएगा। एक दुकान नहीं, लाखों रोज़गार है, लाखों बंदों को पहले कारोबार कराएं, फिर तो फिर ही सिस्टम सही होगा। सही, आपकी बात सर बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि इसका पहले नेमुल बदल कोई दें। इसका नेमुल बदल ना देने की वजह से फिर ये अगर 5 रुपये का दूसरा शॉपर लेके आते हैं, जैसे वो उसको बोलते हैं जी, बेकरी इधर उधर जो है वो, उसका नाम होता है, मेरे जहन से नहीं निकल रहा, वो कपड़े के उसका स्पेसिफिक नाम होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा आता, तो मैं बताता हूँ जी। अगर वो वाला शॉपर लेके आते हैं, वही वो कपड़े वाला, तो उस शॉपर के फिर इनकी मर्जी, जितनी मर्जी कीमत रख ले, जैसे बाकी बेकरियों ने रखी। जी नहीं, उसका बिल्कुल रखा हुआ है ऐसे ही है जी। हाँ जी। तो ये फिर अब इसका हल आपको क्या लगता है, क्या निकलना है? हुकूमत निकाल सकती है, उसके पास सारे ऑप्शन होते हैं। आवाम तो अभी यही ऑप्शन है, पाबंदी लगा दो। आवाम को रिलीफ देने के लिए ऑप्शन होते हैं ना, तो ये आवाम को अब धक्का ना देना, रिलीफ दे, हर चीज़ों में दे रही है तो इसमें भी इनको देना चाहिए। पाबंदी लगाएं ठीक है, लेकिन हल निकाल के लगाएं, एकदम से ना बंद करें, थोड़ा टाइम दे और कहें कि ये ख़त्म कर लें। और सबसे पहले बंद होंगी फैक्ट्रियाँ, जब ना आएगा ना बिकेगा, उसके नेमो बदल दे के फिर काम करें। नहीं, उनका भी फ़ायदा और आवाम का भी फ़ायदा। सर फैक्ट्रियों में 2 चीज़ें होती हैं जी, एक वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो जो है ये सिर्फ लाहौर में बैन हो रहा है, लाहौर में बंद हो रहा है, जो बाकी शहर हैं उनमें तो ज़रूरत है तो हम तो बनाएंगे। उनका भी ये जवाज़ या बहाना जो भी आप इसे कह लें ठीक है। दूसरा ये कि फैक्ट्री फिर आपको पता है वो लाहौर कोई चांद पे तो नहीं है, ज़मीन पे ही है ना लाहौर भी, है ना सर, ज़्यादा आबादी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ज़्यादा गंद होता है। गाँव में भी वही है,
इंसान लाहौर में भी वही हैं, तो सबके लिए फिर एक जैसा सोचें। मेरी तो सोच ही है। इधर आए जी, इधर आए, बात सुनो, इधर आए। ये देखें जी, अब जैसे अब ये चीनी है, ये चीनी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। ये चीनी किस और चीज़ में लेके जा सकता है? ना तो ये कपड़े में लेके जा सकता है, ना तो ये अब ज़ाहिर अपनी झोली उठा के तो नहीं चीनी अंदर भर सकता। ये किसी इसी तरह के शॉपर में ही जाएगी। अगर इसमें नहीं लेके जाएगा, कपड़े के शॉपर में लेके जाएगा, तो वो उसके अंदर आपको पता है सूटेबल नहीं, आधी साथ चिपक जाएगी। बिल्कुल। तो इसका क्या हल है? इसका हल हुकूमत ही निकाले ना, इसी में रखें, जारी रखें। कोई ना कोई सिस्टम करना पड़ेगा उनको, हुकूमत को। ये देखें जी, ये पॉलीथीन बैग है, ये शॉपर बैग है जिसको जी बैन किया जा रहा है, जिसको पाबंदी जिस पे लगाई जा रही है। अब ये एक वाकई जेन्युइन सवाल है जी कि ये जो चीनी है, अब चीनी हो गई, या फॉर एग्जांपल अगर कोई खुला नमक भी लेता है जो पाउडर्ड सूरत में आता है जी, वो नमक, वो चावल, दालें, हर चीज़ जी, वो अब कैसे लें? किलो आटा लेके जा रहा है, वो किस में लेके जाएगा? घर से बर्तन पहले लेके आए। अब सर घर से बर्तन देखें, जिसने दूध दही लेना है वो तो घर से बर्तन ले आएगा, वो लेके चला जाएगा। अब दाल लेनी है, चीनी लेनी है, तो क्या घर से वो बर्तन लेके आएगा कि इसमें दाल डाल दो? दाल डाल दो, बिल्कुल। ये तो ऐसे तो ज़रा नहीं होता। ये कहाँ से लिया? वो दुकान से ली है। अच्छा, ये शॉपर के पैसे तो नहीं लिए उसने? नहीं। अब ये शॉपर बंद होने लगे हैं, पता है आपको? नहीं। ये वाला जो शॉपर है ना प्लास्टिक वाला, ये बंद होने लगा है, पाबंदी लगाने लगी है हुकूमत इस पर। सही है? नहीं सही। नहीं लगनी चाहिए, क्यों? किस में लेके जाएंगे फिर? ये हेल्थ के लिए अच्छा है, किस में लेके जाएंगे? यार ये ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे कैंसर होता है, इस शॉपर से कैंसर होता है। चले फिर बंद कर। बंद होना चाहिए। तो फिर किस में लेके जाएंगे? ये हुकूमत ही निकालेगी किस में लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये देखो, क्या नाम है आपका? हसन सईद। हसन, आपको पता है ये प्लास्टिक जो है, ये इसकी वजह से कैंसर होता है, आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता। ये प्लास्टिक जो है ना, ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं, हुकूमत इन पे पाबंदी लगाने लगी है। पाबंदी 5 जून के बाद ये बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। और उसकी वजह ये कि इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। गर्म रोटियां प्लास्टिक के उसमें डाल ली, अब इस रोटी के अंदर जो है ना, इसके प्लास्टिक के जरासीम आ जाएंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे आप सब सेहतमंद रहें, अल्लाह करे, लेकिन जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी, बढ़ जाते हैं चांसेस। तो ये अब फिर इसको तो पाबंदी लगाने लगी हुकूमत, तो क्या हल है इसका? रोटियाँ कैसे लेके जाओगे फिर? रोटियाँ पता नहीं, शायद हाथ में पकड़ के लेके जानी पड़े, या घर से ले आना, कपड़ा रुमाल कोई घर से ले आया घर से वो शॉपर ले आया करेंगे, कपड़े वाला। हाँ, कपड़े वाला शॉपर, या फिर रुमाल ले आया करें, हॉटपॉट ले आया करें। कर दे कपड़े वाला शॉपर, वो सही है। वो ये बेचना शुरू कर देंगे पैसों का, जैसे बाकी बड़ी बड़ी बेकरियाँ बेचती हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे हुकूमत को खैरियत से जाएं जी। आगे अभी चलते हैं जी, आगे चल के और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, अब एक और मज़ेदार चीज़ जी, ये हमारे एक सब्ज़ी वाले भाई यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये सब्ज़ी वाले एक हमारे भाई मौजूद हैं जी हमारे साथ। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ, ये अगर 20 रुपये किलो है जी, तो 20 रुपये किलो इनको पीछे से पहले ही बड़े क्लैशेस जो है फेस करने पड़ते हैं। वो ये कि पीछे से मंडी से महंगा मिल रहा है, आगे डीसी रेट में हम कैसे दें, और उसमें अगर इनके ऊपर एक और ख़र्चा डाल दिया जाए कि प्लास्टिक का शॉपर बैन है जी, आपने अब देने भी दूसरे थैले में है जी। अब वो दूसरे थैले में किस तरह दें अगर वो महंगा पड़ेगा? तो ये है एक मेरा ओपिनियन। अब इनसे भी जान लेते हैं इनका ओपिनियन भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये जो शॉपर हैं, आप शॉपर कहाँ हैं? हाँ, ले आए। ये जो शॉपर हैं, ये कितने के मिलते हैं किलो? ये 600 रुपये किलो मिलते हैं। 600 रुपये किलो। हाँ जी। तो ये इन पे पाबंदी लगाने लगी है हुकूमत। ये सब्जी कितने पावांगा फिर? लोगों ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ या जेब 'ਚ ये ਝੋਲੀਆਂ? मसलन उन लोग जा रहे हैं ना, तो उन्होंने मेरे को समझा घिया किलो लिया है, उन्होंने मैं किस चीज़ पा देवांगा? बिल्कुल सही सवाल है। हाँ जी। हुकूमत ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਥੈਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਥੈਲਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਘਿਓ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਥੈਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ ਇਸਤੇਮਾਲ। जी, ये 400 रुपये का खर्चा मेरा है जी रोज़ का। ये 400 रुपये रोज़ का खर्चा मेरा है। हाँ जी। अगर ये बंद हो जाए चंगे, ये 400 रुपये तो बचेगा ना। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ? ਲੋਕੀ ਮੰਗਣਗੇ ਸ਼ਾਪਰ। आधे घर झोला लेके आवा ना, बर्तन लेके आवा ना। ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी। ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। हाँ जी मैम, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਨੇ? वो नहीं पता कितने देगा। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰੇ ਆਏਗਾ? नहीं बारे आएगा, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। नहीं बारे आएगा। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ? ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਏ? इधर इधर मैंने दसो। सब्जी देने कोई मसला नहीं है कि सब्जी धोप जानी है,
सब्जी इंदे पै जाए कोई मसला नहीं, दुध या रोटी ਉਹ ਇੰਦੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹੀ ਛਾਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਛਾਪਰ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਗਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਗਟਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵੇਖੇ ਸੋਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਛਾਪਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਜੇ ਗੱਲ ਜਾਉਣ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ हाँ जी बिल्कुल ही सही कह रहे हैं जी, कोई इस तरह के डिस्पोजेबल बैग्स होने चाहिए जो फ़ौरन गल जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह पाक का। कितने के मिले हैं फाल से? ये 300 रुपये किलो मिले हैं सर। बड़े महंगे फाल से हैं यार। सर बस महंगे और सस्ते हो लेने तो है ही है। ये पॉलीथीन बैग्स जो हैं, शॉपिंग बैग्स, इन पे पाबंदी लगाई जा रही है हुकूमत की जानिब से। नो टू प्लास्टिक की एक कैंपेन भी चल रही है, आपको पता है जी? तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट में तो ऐसे कुछ दिखा नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, ये बंद अभी हो नहीं सकती तक हुकूमत की तरफ से कुछ शोपन ना। ये 3 तारीख है जी बिल्कुल, 5 की डेडलाइन है। 5 के बाद जी इस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जो ये इस्तेमाल कर रहा होगा उसको जुर्माना भी होगा, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। सही है। तो ये आपको क्या लगता है इसका क्या हल है? अगर इसको बंद कर दिया जाए तो सर्वाइवल है हमारा लाहौर का? अगर जो शॉपर हुकूमत कह रही है अगर वो हम लोगों को मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बंद हो सकते हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर आवाम तो ये इस्तेमाल करेगी ना। और अब वो पुराने वक्त चले गए जो लोग पहले बैग लेके आते थे घर से सामान लेने के लिए, अब वो नहीं ला रहे, क्योंकि आपको तो जदीद दौर है, हर बंदा कहता है फैंसी काम होना चाहिए। लेकिन सर मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि देखें इससे ना कैंसर होता है, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इससे, आपको पता है ये बात? ठीक है सर, आप मगर बात तो ही ना आजकल मरने से डर कौन रहा है। हर बंदा जो काम पता है कि सिगरेट पीने में कैंसर हो सकता है, लोग फिर भी पीते हैं। ये चलता चला जा रहा है, इसको कोई टेंशन। बात पता है क्या है? दुख ही बहुत है हमारी कौम को, हुक्मरानों के, महंगाइयों के इतने ज़्यादा दुख हैं। वो कहते हैं चलो चंगा है उम्र घट ही होंगी पीना होंगे हो। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आजकल जान की ज़्यादा परवाह नहीं है, लोग इस चीज़ की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं। तो इसका क्या हल आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए या फिर बैन करें और इसका कोई और ऑर्डर दें? सर कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में ऐसा, ठीक है, नहीं हो सकता। सब काम चलते रहते हैं, वक्त आता है गुजरता रहता है, सब बातें ख़त्म होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपकी बात तो दुरुस्त है। चलें अल्लाह करे इसका कोई हल निकले। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये जी गुजर जी, ये जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे और उन्होंने बताया जी कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे बात। बुजुर्गों से भी बात कर लेते हैं। आप ठीक हैं, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। शॉप पर होने चाहिए बैन या नहीं, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल होने चाहिए बैन। जैसे पहले देसी माहौल था, जिस तरह घर के बैग बने हुए जो होते इस्तेमाल होते हैं वही होने चाहिए। जी जी बिल्कुल उस तरह ही होना चाहिए। इधर आइएगा जी, एक सेकंड ये दिखाइएगा सर। ये देखें अब इसमें सीन पता क्या है जी, ये भी प्लास्टिक है और ये जिस शॉपर में है ये भी प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक डिस्पोज हो जाएगा, ये पानी में जाएगा, गटर में जाएगा, कुछ अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये वाला प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता, ये 500 साल भी पानी में पड़ा रहेगा, ये ऐसा का ऐसा ही निकलेगा। जी बिल्कुल सही। इसकी वजह से मतलब ये एक इको लाइफ होती है, दुनिया गोल है, मछलियाँ और मछलियों की वजह से सारा निज़ाम जो चलता है, कितनी मछलियाँ मर रही हैं, मरीन लाइफ इससे मर रही है। ब्लॉकेज होती है गटरों की, सीवरेज, हमारे घरों में गंदा पानी आना शुरू हो गया। आपके मुझे कहाँ रहते हैं आप? ये सामने ही सरकारी पानी कैसा आ रहा है? ऐसे ही है, स्मेल वाला आता है कभी। सिर्फ इसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज होने की वजह से गंदा पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जी। अब ये जो सारी सूरत हाल है ये तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट प्राइमरी पता क्या है जी, इसकी वजह से कैंसर होता है। जी सही। इसके अंदर रोटी आप गर्म लेके आएंगे या सालन लेके आएंगे, वो उसके अंदर कैंसर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। जी जी सही। तो बैन तो इसको किया जाना चाहिए, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हाल यही है जो आपको बताया, जिस तरह पहले घर से लोग बर्तन लेकर आते थे, अगर उसना कोई सालन वगैरह लेना है घर से बर्तन लेकर आएँ, रोटी लेनी है घर से जैसे रुमाल लेकर आते थे पहले, उस तरह रुमाल लेकर आएँ। इसी तरह जिस तरह दूसरा कोई सौदा सल्फ लेना है घर से लोग कपड़े के बने हुए बैग्स लेके आते थे, वो वाले बैग होने चाहिए ताकि अब अपनी सेफ्टी आप की जाए। ठीक है जी सर, कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, आप क्या सोचते हैं, क्या हल होना चाहिए इसका? इसका हाल ये है कि इसको बैन कर देना चाहिए। इसके कागज़ के जो है ना वो बनने चाहिए, या ये हमारे दुकानदार बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे अक्सर बेकरियां, अक्सर दुकानें अभी भी बेच रही हैं 20-20 रुपए का शॉपर।
आमदन बना लेते हैं। बस ये तो हुकूमत को फिर चाहिए ना, हुकूमत कर सकती ना। आम आदमी लोगों पे भी सख्ती करे ये आम आदमी के लिए तो बस की बात ही नहीं है। हाँ जी, ये हुकूमत इसका कंट्रोल कर सकती है। तरगीब दी जाए, टीवी पर इसका प्रोग्राम चलाया जाए, बार बार लोगों को तरगीब दी जाए, लोगों को समझाया गया, ज़हन बनाया जाए ताकि लोग अपने घरों से लेकर अपने बैग लेकर आए। फिर इसका कोई हल भी निकाला जाए जी। हाल भाई इसका यही है, इसका हाँ यही है कि लोग अपने घरों से लेके आए। अच्छा, थोड़ी सी अगर आपने चीनी लेनी है या दाल लेनी है या इस तरह की कोई चीज़ लेनी है, फिर आप फिर भी घर से थैला लाएंगे? वो तो चीनी दाल 1 किलो अगर आपने लेनी है तो वो तो उस थैले में आधी तो गुम हो जाएगी। तो उसका हाल यही कि वो जो पैकेट उसके बनाए जाए, यानी जो कागज़ के या गत्ते के होते हैं ऐसे बनाए जाए ना, उसका ये हाल है। किसी बेहतर क्वालिटी के डिग्रेडेबल जो है ये वो बनाए जाएँ, उनकी पैकिंग्स बनाई जाए जो प्लास्टिक है वो डिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल हो, वो ज़ाया हो सके, डिस्पोज हो सके, इस तरह का होना चाहिए। हाँ ये अच्छा हाल है जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब आपको एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार दिखाते हैं जी। ये मेरे पीछे जो आप ये डब्बे देख रहे हैं जी, समी साहब हमारे कैमरामैन हैं, समी साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये जो आप डब्बे देख रहे हैं इनके अंदर अचार मौजूद है जी। अब ये अचार हो गया या ये जो फलों के मुरब्बे होते हैं जी, ये मुरब्बे हो गए, या इस तरह की जो चीज़ें हो गई हैं, ये अब वो उस फैब्रिक बैग में आ ही नहीं सकते। चावल चलें ठीक है, मान लिया हम उसमें डाल लेंगे, ये बाकी सारी जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं मसाला जात और दूसरी अशिया जो ड्राई हैं, ये भी मान लिया हम उसमें डाल लेंगे जी। लेकिन उस जो है फैब्रिक बैग में ये मुरब्बा या ये जो अचार है या इस तरह की कोई भी ऑयली चीज़ें या ये गीली चीज़ें जो कैसे डालेंगे? ये आप देख रहे हैं उसका दूसरा हल ये है कि या तो इस तरह के जो है ना प्लास्टिक जार्स बनाए जाएँ, प्लास्टिक जार्स की सूरत में मौजूद हो, या फिर घर से बर्तन लाए जाएँ। अब घर से आजकल का जितना तेज़ और फास्ट किस्म का दौर है जी, घर से तो बर्तन लाने से रहे। 1 मिनट सर, ये जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें नज़र आई है। एक ये जी, ये मैं नाम इसका छुपा देता हूँ, ये जी एक ये आपको सामने जो ये कुकिंग ऑयल नज़र आ रहा है, इस तरह का जितनी भी कंपनियाँ कुकिंग ऑयल, बनास्पति और ये घी वगैरह जो भी चीज़ें बना रही हैं जी, वो सारे इसी तरह के प्लास्टिक बैग्स में आते हैं। और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है जी, ये डिस्पोजेबल नहीं है, ये भी एग्जैक्ट यही पॉलीथीन शॉपर है जो डिग्रेड नहीं होता, जो डिस्पोज ऑफ नहीं होता है जी। एक उसके बाद दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ गई जी। और इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जी, हज़ारों चीज़ें इस तरह की जो इसी तरह के प्लास्टिक में मौजूद हैं। इसका क्या हाल है हुकूमत निकालेगी? असल मसला, असल सवाल तो ये भी है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, बात साहब, सेहत भैया ठीक है आपकी? हाँ जी सर, बड़ी ज़बरदस्त अचार की खुशबू आ रही है आपकी दुकान से। खाएं? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। मुझे ये बताएं, हुकूमत पाबंदी लगाने लगी है इन शॉपरों पे, आपके इल्म में है जी? नहीं जी, इल्म में तो नहीं लगनी चाहिए, वैसे अच्छी बात है ना। दूध देखो, गर्म रोटी होती है, दूध होता है, नुकसान ही होता है। नुकसान है, हाँ जी, नुकसान है जी। कैंसर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, गटर बंद होते हैं, पाइप बंद हो जाते हैं, ये भी। सर इसका हल फिर क्या है? हल ये है कि कपड़ा लेके आए कोई, जैसे पहले लेके आते थे, थैला लेके आए कपड़े का, उसमें डाल के देंगे तोड़ के, फिर ही है ना। और तो वैसे तो कहीं लेके अभी तो बंद नहीं हो सकते, बड़ी मरतबा बंद हुआ है लेकिन हुआ नहीं। हाँ, बड़ी मरतबा पहले भी कोशिश किया। अच्छा सर, घर से अगर थैला या कपड़ा ले आते हैं, उसके अंदर आधा किलो कोई दाल लेता है या आधा किलो चीनी लेता है, वो तो उस थैले में मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल। हाँ, पहले कागज़ का चलता था, सिरमोट वाला बांध के देते था, अब वो बंद हो गया। वो भी वैसे अच्छा हाल है। हाँ, वो कागज़ वाला हाल है। अच्छा, ये इन्होंने मशवरा दिया जी। ये देखें जी, ये होता है एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की बात का, इसे बात करने का फ़ायदा। उन्होंने मशवरा दिया जी, कागज़ को यूज़ किया जा सकता है, वो जो पेपर बैग्स होते हैं जी, उनको यूज़ किया जा सकता है। और ये वाकई अच्छा मशवरा है। उसके अंदर चीनी भी डाली जा सकती है, उसके अंदर दाल भी डाली जा सकती है, उसके अंदर ये हर मसाला जो ड्राई है वो डाला जा सकता है, सिवाय इन अचार और मुरब्बों के। इसके लिए सर फिर क्या हल निकालेंगे अचार और मुरब्बे के लिए? बंद हो जाएगा तो फिर बर्तन लेके आएंगे। जब बंद हो जाएगा हुकूमत बंद कर देंगे, बर्तन लेके आएंगे। हाँ, या फिर इस तरह के जार यूज़ होंगे ये। और ये डिस्पोज हो जाता है? हाँ जी, ये ज़ाया हो जाता है पानी के अंदर पड़ा रहे तो? ये नहीं पानी के अंदर ज़ाया होता। अच्छा, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सेवरेज में या गटर में कहीं फेंक देते हैं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत हार्ड है। चलें, इसकी भी क्वालिटी चेंज करके थोड़े से ना वो डिग्रेडेबल टाइप बनाने चाहिए, जो 10 साल चलें, 100 साल चलें, 100 साल बाद तो कम से कम ज़ाया हो ना, इस तरह के होने चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर हुकूमत बंद कर देती है और आप इसकी जगह दूसरे जो बैग्स हैं वो इस्तेमाल करें, बैग कपड़े का चले, कपड़े का, हाँ जी, तो आप इजाफी पैसे लेंगे फिर? हाँ, वो तो लेंगे भाई। कितने लेंगे? जितने का पड़ेगा, 3 रुपये का, 4 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का, जैसे वो उसका। वो ना पड़ता सर 10-15 का नहीं है, पड़ता वो सस्ता ही है।
लेकिन अक्सर बड़े बड़े जो ब्रांड हैं जी वो 20-20 रुपए का बेचते हैं, अपना ऊपर इश्तिहार लगाते हैं और 20-20 का बेचते जूता लेने जाओगे वो भी लगा देगा 40 रुपये का। हैं। वो तो 70 रुपए का लगाएगा। हाँ तो फिर हाँ लगाते हैं ना। अगर लगाना चाहिए, इतनी महंगी जूती है 3000 या 5000 की जूती, वो शॉपर के पैसे लेते हैं, वो लेने आप उनसे सर 50,000 की भी जूती लेंगे तो 70 रुपए शॉपर के लादा लेंगे। वो पहले लेंगे। तो इनको नहीं पकड़ना चाहिए। ये पकड़ना चाहिए। देखो ना, जूता लिया आपने 5000 की जूती ली है, शॉपर के पैसे लगा दिए और फिर 70 रुपए उस बैग के ऊपर कॉस्ट नहीं आती। नहीं आती। ये तो जरा आमदन बन जाता है ना। तो हुकूमत की पाबंदी लगाने से सर फिर अक्सर लोग देखे ना इस तरह के भी काम शुरू। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह काम जायज़ निभाओ। चलें, अल्लाह खैर करे, और अपना ख्याल रखें। चार दूँ आपको? बहुत शुक्रिया। ले लें। फिर सही सर, फिर सही इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखें जी। अच्छा, ये इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया जी। हमारे साथ जो एक दुकानदार मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि अगर ये आप बैन कर देते हैं ये शॉपर वगैरह, तो इसका हल ये है कि चीनी, दाल या इस तरह के मसाला जात जिसने भी लेने हैं जी, वो पेपर बैग्स में लिए जाएंगे जी। वो पेपर बैग्स उनके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पेपर बैग्स जिनके अंदर अक्सर आप मिठाई लेने जाएं या ये नमक पारे वगैरह लेने जाएं तो आपको जिसमें डाल के देते हैं। यहाँ सामने एक दुकान है, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी जी। वो वाले पेपर बैग्स, और वो वाकई इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जितनी भी ड्राई आइटम्स हैं वो बेशक थोड़ी सी क्वांटिटी में लेने हैं, 1 पाव से भी, आधा पाव भी इवन अगर आपने लेने हैं तो वो उसके लिए वो पेपर बैग्स यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी अब ड्राई आइटम्स नहीं हैं, जो वेट आइटम्स है जी, उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है या घर से बर्तन लेके आएँ या फिर ये इस्तेमाल करें। अब ये हमारे भैया जी एक तंदूर वाले, ये इनके पास भी ये पॉलीथीन के बैग्स लगे हुए हैं जी। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो इस्तेमाल होते हैं वो तंदूरों पे इस्तेमाल होते हैं। अब ये दूसरा बैग अफोर्ड कर नहीं सकते, महंगा बहुत है। रोटी पहले 14 रुपये की हो गई है, नान पहले 20 रुपये का हो गया है। ये चीज़ें सस्ती करने के बाद अब बैग जो है फैब्रिक का इस्तेमाल करें तो वो और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो उसके लिए पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बीसी रोटी का होता है पॉलीथीन में जब आती है, तो कैंसर और दूसरी जो बीमारियाँ जी वो आने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई। अल्लाह पाक का करम है जी, बेहतरीन। हुकूमत पाबंदी लगाने लगी है जिस पे आपके इल्म में है, पाबंदी लगा चुकी है तकरीबन 5 तारीख तक उन्होंने कैंपेन करनी है और उसके बाद जुर्माने शुरू कर देने। भाईजान जो भी फिर नया शॉपर निकालेंगे वो खरीद लेंगे। 5 तारीख से कैंपेन शुरू हो रही है। सॉरी सर, जो भी नया शॉपर देंगे या फिर इसकी जगह पे कोई और चीज़ देंगे तो फिर हम खरीद लेंगे, वो ले लेंगे। हाँ जी, वो करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये तो पहले भी नहीं दे रही, आप खुद खरीदते हैं मेरे ख्याल से? जी सर, हम ये खुद खरीदते हैं। ये हाँ ऐसा ही है। 800? नहीं 650 मेरा ख्याल है, 600 या 650। मुझे एक अभी शहरी ने बताया जी 600 रुपये किलो हैं, वो सब्जी वाले ने। ये स्पेशल शॉपर है बादशाह के, ठीक है, अच्छी वाली क्वालिटी के हैं ये, लोकल नहीं है। जो लोकल होते हैं ना वो रंगीन होते हैं, हम वो नहीं इस्तेमाल करते। हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये सफ़ेद है ना, तो ये जो अच्छी कंपनी का बना होता है, ये देख लें आप, बादशाह का ओरिजिनल शॉपर है, ठीक है। हाँ जी। मुझे एक बात बताएं जी, ये भी आप खुद खरीदते हैं? अगर हुकूमत इन पर पाबंदी लगा देती है तो वो दूसरे जो कपड़े के होते हैं वो भी आपने खुद ही खरीदने? सर ये देखें कि हम जो है ना, ये छोटे दुकानदार हैं, हम छोटे दुकान हैं, किसी भी बेकरी पे चले जाएं या किसी और शॉप पे चले जाएं, ठीक है, वो हैंड बैग जो है ना वो आपको पैसों का देंगे, 20-20 रुपये का देंगे। लेकिन हम अगर किसी को कहें ना यार ये 2 रुपये का है, यार ये 2 रुपये का है, क्यों? 4 बातें सुना के जाएगा भाई इतनी। अच्छा, गवर्नमेंट पे चले जाएं आप, ठीक है, वो आपको जो पर्ची निकाल के देते हैं बिल की, ठीक है, उसका भी 1 रुपया काटते हैं, वो काटते हैं, आपको तो पता ही होगा। जब वो सर FBR ने कहा है उनको, वो अगर आप भी FBR में अपना ये वो करवाएंगे ना, रजिस्टर करवाएंगे, तो आपका भी वो POS जो होता है पॉइंट ऑफ सेल, 1 रुपया आपको भी देना पड़ेगा। वही ना रूल है, वो गवर्नमेंट का उसमें कुछ तो वो तो ठीक है, लेकिन ये हैंड जो शॉपर है ना, इसकी बात कर लें, अगर वो कोई और निकालेंगे तो भाईजान फिर हम वो खरीद लेंगे, तो फिर जारी सी बात। अगर नहीं निकालेंगे, अपने पैसों का खरीदना पड़े, तो वो फिर साथ आप भी उसकी कीमत लेंगे कस्टमर से? नहीं, इसकी कीमत नहीं है सर। वो ऐसे तो फिर आपको बड़ा महंगा पड़ेगा सर, जो भी है, लेकिन वो मैनेज तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपके इल्म में है तो कोई इस तरह का भी शॉपर होता है जो मतलब डिकम्पोज हो जाए जल्दी, वक्त के साथ साथ ज़ाया हो जाए? नहीं ऐसा नहीं होता। वही है जो उन्होंने नया निकाला, जैसा कि ये बाइक का शॉपर है ना। हाँ, नहीं एक मिनट दिखाना, ये है जी, ये वो क्लोथिंग बैग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये इसके ऊपर एक बेकरी का नाम लिखा हुआ है जी, 1 से 2 बार इस्तेमाल होता है, उसके बाद नहीं होता। हाँ, और ये बेकरी का खैर इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता जी ये फ्री में देते हैं या नहीं देते, लेकिन अक्सर बेकरीज हमारी हैं जो फ्री में दे रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो दे रही हैं फ्री में और कुछ ऐसी हैं जो फ्री में नहीं दे रही हैं। और इनफैक्ट इसके ऊपर अगर कॉस्ट जो है वो 5 रुपये आती है तो वो देते जो हैं जी वो 20 रुपये का या 30 रुपये का देते हैं, कोई तो अल्लाह के बंदे 50 रुपये का भी दे रहे हैं। ये इधर अभी हमारा जी एसोसिएट प्रोड्यूसर है हमज़ा, ये निम्को खा रहा था। ये निम्को जिस पैकिंग से इसने निकाल के खाई है जी, वो भी प्लास्टिक है, और वो इनको तो बैन कर लिया जाएगा, दुकान पे सेल करने से बैन कर लेगा, उसका अल्टरनेट क्या निकालेंगे?
आज तक जितनी दफ़ा पहले पाबंदी लगी है या पाबंदी लगने के अहकामात जारी हुए हैं जी, यही क्रैकडाउन हुआ है इन शॉपिंग बैग्स पे, इन पे। लेकिन जो पैकिंग में आ रहा है प्लास्टिक, उसकी तरफ तवज्जो कभी भी नहीं गई, ना हमारी हुकूमत की ना ही किसी और हुकूमत की। तो उसका हल क्या है? उसकी मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसको चेंज किया जाए कि वो डिकम्पोज हो जाए वक्त के साथ साथ, इसकी तरफ भी तवज्जो किसी की नहीं गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जी। और उसके बाद अक्सर ब्रांड्स ने क्या ड्रामेबाजी शुरू कर दी है जी, अक्सर ब्रांड्स ने क्या तमाशा शुरू कर दिया है, इस छोटे से वक्फे के बाद मैं आपको आगाही देता हूँ इसके बारे में। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मैं जी आपको इस वक्त से पहले मैंने कहा था कि क्या एक ड्रामेबाजी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है ब्रांड्स की तरफ से, कुछ मुतअद्दिद ब्रांड्स की तरफ से, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। उससे पहले एक चीज़ मुझे नज़र आई है, मैं आपको वो उससे पहले दिखा दूँ जी। वो ये कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो चीज़ ये है जी, कोई बात नहीं, आप डालें, इधर आगे आ जाएँ जी, आगे आ जाएँ। वो चीज़ ये है, ये वो पेपर बैग्स हैं जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर दाल, चीनी, आटा 1 किलो लेना है किसी ने, या इस तरह के मसाला जात जो हैं ड्राई वो लेने हैं, तो वो इस तरह के अच्छी क्वालिटी के पेपर भी बनाए जा सकते हैं और उसमें दिए जा सकते हैं। कुछ फूड चेन्स हमारे पास ऐसी मौजूद हैं पाकिस्तान में जी, जिन्होंने टोटल बॉयकॉट किया हुआ है प्लास्टिक का जी, और वो प्लास्टिक के बजाय अगर कोई चीज़ पैक करके भी आपको देनी है, टेक अवे के लिए भी आपको देनी है, तो वो इस तरह के अच्छी क्वालिटी के उन्होंने बैग्स बनाए हुए हैं जिसमें वो आपको देते हैं। और वो मेरे ख्याल से बेहतरीन हल है, इसका ऑल्टरनेट जो है वो बेहतरीन है। अब ये हमारे भाई जो हैं इनके पास ज़ाहिर है वो भी पड़े हुए हैं, लेकिन साथ दूसरे शॉपर भी पड़े हुए हैं। अब ये इनसे बात करते हैं जी, इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी में जलेबियाँ कौन खाता होगा यार? खाने वाले खाते हैं मेरे भाई। हाँ जी। अच्छा, बड़े शौकीन लोग हैं यानी? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये शॉपर जो है प्लास्टिक के, ये बैन होने जा रहे हैं, हुकूमत पाबंदी इस पर लगा रही है जी, तो इसका होने चाहिए बैन या नहीं होने चाहिए? नहीं, बैन अगर हो भी जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसके लिए हुकूमत को हमें देना भी चाहिए ना कोई। फिलहाल हम तो कोशिश इसी में करते हैं कि हम अपना बैग जो गवर्नमेंट वाले बड़े ब्रांडों ने जो तैयार किए हैं वैसा बैग छपवाएं अपने नाम का, कपड़े वाला। हाँ, कपड़े वाला, वो बेहतर रहेगा। और अभी तक तो हम फिलहाल खाकी यूज़ कर रहे हैं टेक अवे के लिए। हाँ, वही कपड़े वाले में ये जलेबियाँ वगैरह तो नहीं डाली, लेकिन हम वो खाकी में देंगे को इसमें, यानी कि खाकी में। हाँ, फिर उसके बाद कपड़े पे। अच्छा, एक बात तो मुझे बताएं, वो जो कपड़े वाला बैग होगा उसके पैसे अलग लेंगे कस्टमर से? नहीं मेरे भाई, हम क्यों लेंगे यार, हमने आज बड़े बड़े ब्रांड लेते हैं, चार्जेस नहीं किसी को किए। ये बड़े बड़े ब्रांड लेते हैं 20-20 रुपए। सर अब क्या कह सकते हैं ब्रांड के बारे में, आपको पता ही है। अच्छा, इसका हल वैसे क्या है आपको लगता है? अगर ये बैन हो जाए तो हुकूमत क्या मतलब लोगों को करे, या हल इसका निकाल के दे कि ये प्लास्टिक बैग, अच्छा आप तो जैसे अफोर्ड कर सकते होंगे, अक्सर बेचारे गरीब दुकानदार हैं अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या हल है फिर हुकूमत के पास? उनके लिए आप मशवरा क्या देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई फिर अगर हुकूमत नहीं रिलीज देती, जाहिर बात है, तो माशाल्लाह वो आपके सामने ही है गवर्नमेंट हमारी, तो फिर बंदे को एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने चाहिए क्योंकि अब जाहिर बात है अपनी जेब से तो कोई नहीं लगा सकता। असल पता है कि आपको पता है क्यों बैन हो रहे हैं, आइडिया है आपको? नहीं मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ जी। 2 वजूहत हैं उसकी। पहली और सबसे ख़तरनाक वजह यह है कि इसके अंदर कोई भी गर्म चीज़ हम डालते हैं ना, जलेबियाँ या कोई भी गर्म चीज़, उससे कैंसर पैदा होता है जी। वो चीज़ मतलब आपके भी ज़ाहिर है घर में बच्चे होंगे, वालिदैन होंगे, हमारे भी हैं, सब के हैं, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है सर लाइलाज किस्म की, तो वो अल्लाह माफ़ करे, इसलिए बैन तो होने चाहिए। दूसरा हाल ये है कि सर ये 400 साल, 500 साल, 1000 साल भी पानी में अगर ये शॉपर पड़ा रहे ना, ये ज़ाया नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, ये ऐसा कैसा रहता है। सही। ये आपके अंदर खुदा न खासा चला जाए तो इसने सारी ज़िंदगी वैसे ही रहना, इसने हज़म नहीं होना। नहीं, आपकी बात से मैं, तो इसलिए बैन होना चाहिए, कोई अलग क्वालिटी का निकालें जो वक्त के साथ साथ डिकम्पोज हो जाए। ठीक, ठीक हो। आप सर बहुत शुक्रिया जी आपका। अगर आप कुछ खाए पियेंगे बिना तो कर लो, आपको जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। पहले तो आपको ये भी रिकॉर्ड ना करवाएं, वो बाद में एडिट कर दीजिएगा। मेरा जो सा मैसेज है ना, तो आप जिस तरह दिलेरी से काम कर रहे हैं और अवामी इशू को सामने लेके आ रहे हैं, और खुशी है इस चीज़ की कि आप अवामी इशू को सामने लेके आते हैं। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, शॉपर बैग के हवाले से आप ये कैंपेन चल रहे हैं, ये अच्छा इकदाम भी है, और उसके हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव असरात होते हैं। अब पहला ज़माना था, हमारे बुज़ुर्गों को ना सरों पे साफ़े होते थे, वो साफ़ों में बांध के ले जाते थे। अब वक्त के साथ हमने चलना है, कुछ प्रोडक्ट के लिए हमें शॉपर बैग भी चाहिए, और किसी के लिए हमें शॉपर बिल्कुल टोटली बंद करने चाहिए।
अक्सर चाय वगैरह लेके जाते हैं मजदूर तबका, उसमें गर्म चाय लेके जाते हैं, वो बीमारी है, कैंसर का सबब है। ठीक है कह रहा हूँ। अब हम गवर्नमेंट नाम आ गया हमारी ही है, तो वो उसके शॉपर के पैसे भी हम पे करते हैं, तो उनकी हम वो पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। वाई सर ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसी बारे में मैं बात आज करने लगा था जी। आपने एक 20,000 की, अभी मुझे एक बंदे ने ये बात पहले भी किया, आपने 20,000 की एक चप्पल ली है जी, या जूता लिया है, बूट लिए हैं, जो भी 70 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये वो आपसे अपने शॉपर के बिल, एवरीथिंग, हर एक पैनी हम पे कर रहे हैं हर चीज़ के। दुकान का शॉपर उन्हीं का इश्तेहार दे रहे भाई, वहाँ पे आवाम दोस्त होना चाहिए, ग्राहक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी वजह से हमारा ये मामला चल रहा है, दुकानदारी चल रही है, अपना हमारे वर्करों की सैलरी चल रही है, आपका शुक्रिया, और आवाम दोस्त जिंदाबाद के होना चाहिए। बड़ी दुख की बात सर पता है क्या है, ना अहली हमारी हुकूमत की भी, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की भी, सब की, कि उस शॉपर के ऊपर कॉस्ट जो आती है वो आती है 5 रुपये या 10 रुपये, वो आगे बेचा जाता है 50 रुपये का। सर आपको भी पता है हमारा मुल्क में माफियाज़म है, हर जगह पे माफिया है, तो अल्लाह करे कि ये हम जुर्रत करें, हिम्मत करें, ईमानी जज्बा दिखाएं। सर अगर ये अच्छे काम की मैं एक आपसे सर वादा करता हूँ जी, ये आपसे भी, और ये मैं ज़ाहिर है अल्लाह ने हम सबको बनाया जी, मेरा ये अल्लाह से मेरे ईमान का भी वादा है सर, एक दिन सब ने जाना है कि अगर यही स्टेप हुआ हुकूमत की पाबंदी के बाद, हर एक ने ये तमाशबीनी शुरू कर दी कि 20-20, 30-30 का बेचना शुरू कर दिया, तो मैं सर इसकी जड़ तक जाऊँगा। सबसे पहले उसकी कॉस्ट मालूम करूँगा, और कॉस्ट मालूम करने के बाद मैं DC ऑफिस तक भी जाऊँगा जी कि क्या वजह है कि इसको भी नाजायज़ मुनाफा लोगों ने हासिल करने का है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जब परेशानी है, जब कैद व सलासल में हो तब भी हुक्म अज़ान करनी है। आम हालात में तो हर कोई ठीक कह रहा है, सब अच्छे की आवाज़ कर रहे हैं। अब सबको पता है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे को पता क्या कहाँ से हो रहा है। ये महीना मंथली हर किसी को लगी हुई है। ये नीचे तबके को ख़राब करने वाले ऊपर वाले लोग हैं, ऊपर ठीक होगा, नीचे खुद बहुत ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, नकली नोट के ऊपर असली तस्वीर है कायद आज़म रहमतुल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। अगर इस चीज़ को ठीक कर लिया जाए, उनकी मैंने खुद गटर से नालियों से निकाले बाबा कायद आज़म की तस्वीर को, मुझे दुख होता है जिन्होंने बनाया है। शॉपरों के ऊपर भी इस तरह के मामला तो होते हैं, बच्चों के स्वीट कॉर्न के ऊपर भी होते हैं, ये पैरों में आते हैं, कूड़े में आते हैं, इनके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए। ये ज़ाहिर प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं, लेकिन खुदा के लिए अपने बड़ों की जो रिस्पेक्ट नहीं करते वो ज़िल्लुल ख्वार होंगे। आज फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, हम भी सर देखें, वही शुक्रिया, बहुत खैर करेगा इंशाल्लाह। बड़ा आपने अच्छा इशू बताया जी, ज़रूर 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 इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा जी। तस्वीर आम चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे, इनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं बज़ाहिरी तौर पर। बकाया बातें बहुत सारी हैं, वो टाइम इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा इशू जी, ये शहरी हैं जी, इन्होंने बताया कि कायद आज़म की तस्वीर जो नकली नोटों के ऊपर बनी होती है, ये नहीं बनी होनी चाहिए, उसकी बेअदबी होती है, और वाकई हकीकतन होती है। खैर बेअदबी तो उसकी तब भी होती है जी जब सरकारी इदारों में बड़ी सारी फ़ोटो लगी होती है, और उसी बड़ी सारी फ़ोटो के सामने बैठ के रिश्वत ली जा रही होती है, रिश्वत दी जा रही होती है। वो भी कायद का पाकिस्तान नहीं है, और ये भी कायद का पाकिस्तान नहीं था। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक दुकान दिखाई दे रही है जी, ये दूध की दुकान है, छोटी सी, दूध दही वगैरह की। अब बाकी हर चीज़ का तो हल है, बाकी हर चीज़ कोई जो है खाकी लिफाफे के पेपर के बैग में डाली जा सकती है, कोई वो जो क्लोथिंग बैग होता है, फैब्रिक बैग होता है, उसमें डाली जा सकती है जी, कोई वैसे ही दी जा सकती है रैप करके। दूध दही ऐसी चीज़ है जी जो इन तीनों में से किसी बैग में नहीं आ सकती है। इसके लिए पॉलीथीन बैग ही अभी कोई हल है, अगर बैग का हल है तो। अब इसका पाबंदी लगने के बाद इसका हल क्या होगा, वो बात करते हैं जी। ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है हज़रत, ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह का करम। अच्छा, हुकूमत ये पाबंदी लान लगी शापरां ते, पता लगा है जी तुहानू? नहीं, पाबंदी लान लगी है हुकूमत शापरां ते, वैसे पहले भी 2-3 बारी लगी है, पर इस बारी ज़रा ज़्यादा जोश है हुकूमत। जोश है, सानू रेट लिस्टां च असीं हुण 6-6.5 हज़ार का दुध लेने माना, तो 16-17 160-70 सानू पैंदा, ਉਹ ਕਿ ਭਾਅ ਵੇਚੀਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ 160 ਵੇਚੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀਏ? ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚੋ। हाँ, अगों 160 का दुध बेचो, 180 का दही बेचो, जबकि गैस और बत्ती का कितने हाल गए है। जहाँ जो भी रियात करना, सानू दुध रियात लैके देना, असीं उस हिसाब से बेची जाओ। साढ़े 20 रुपये तो मुनाफा होना चाहिए किलो पिछे, कि नहीं होना चाहिए? क्या नहीं 10 ही हो जाए, चलो होना तो चाहिए। शापर बैग भी लाए जाते, शापर बैग इंजे बंद कर दें, सही है। कई शापर बैग नाल फैक्ट्रियां लगियां, लगदे रोजगार। ये जदों भी आए ताज़ा दुध बंद कर दें या छापर बंद कर दें। हज़रत मैं तुहानू दसां क्यों बंद करने लगे ने, ਇਹਦੀ 2 वजूहात ने जी। पहली ये कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ कैंसर ਹੁੰਦਾ है। वेखो ਤੁਹਾਡੇ भी बच्चे ने, ਤੁਹਾਡੇ भी भैन भरा ने, अगे उन्होंने भी बच्चे होने ने, मेरे भी ने, बाकी सारी दुनिया के भी रिश्तेदार अजीज है ने। कैंसर ऐसी बीमारी है सर, किसी को भी लगे हो
दुख हुंदा है ना, दुख हुंदा है। इस छापर की वजह तो कैंसर हुंदा है। ये तो गल तहकीक की हुई है, तहकीकशुदा है, तो 100% दुरुस्त गल है, तो बैन तो होना चाहिए। दूजा इसका नुकसान यह है कि एक नाली च गटर च किसी भी चीज़ से जाए ना, 1000 साल भी ये छापर पानी च रहे ना तो डिकम्पोज नहीं होंदा, ये उस तरह रहिंदा है। तुहाडे अंदर मेरे अंदर किसी के अंदर भी दोबारा जाएगा तो दोबारा नुकसान करेगा। ठीक, बैन तो होने चाहिए ने, पाबंदियां इन्हां ते लगनी चाहिए, पर हल ਇਹਦਾ ਕੀ है? हल तुसीं की समझदे हो, तुसीं दुकानदार हो, की हल होना चाहिए? हल है ये फिर लोग बर्तन लियावणगे। साडा काम तो है जे अगे पहले लोग जो नहीं है हूँ जे चले ज़्यादा 1980-81 बस ही चले ने। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ 83 ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰੋਂ 'ਚ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਉਣ ਲੋਕੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲकुल। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲकुल। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ। चलो तुसी पेड़े बनाओ, कोई गल नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहे हैं, शुक्र। अच्छा, ये सर शॉपिंग बैग बैन होने लगे हैं जी, पता है आपको? जी मैं वो भाई से सुन रहा हूँ, अभी उन्होंने बताया है, लेकिन होना नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या हल क्या है इसका? सर इसके अलावा हल ये है कि जैसे दूध दही लेना है, घर से बर्तन लेके आए लोग, रोटियां लेनी है घर से, कोई कपड़ा, रुमाल, बर्तन, इस तरह की कोई चीज़ लेके आए। अगर और कोई चीज़ लेनी है जैसे दालें, चीनी, चावल, या ये देखें ये हमारे पीछे जैसे ये सत्तू मौजूद हैं जी, आजकल बहुत चल रहे हैं, ये भी अगर इस तरह की कोई चीज़ लेनी है तो वो खाकी लिफाफे नहीं होते हैं जो कागज़ के, उसमें लिए जाएँ। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर बंदा जो है ना वो बर्तन उठा के तो नहीं फिर सकता। नहीं हर बंदा नहीं, सिर्फ दूध दही वाला घर से बर्तन ले आएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर सर ये कैंसर होने दें लोगों को? सर कैंसर आगे थोड़ी, पहले थोड़ी बीमारियाँ हैं, तो कैंसर भी हो जाए? नहीं बीमारियाँ कम है। मुझे एक छोटी सी बात है, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपका साया उनके सर पे सलामत रखे। अल्लाह ना करे खुदा ना खासा आपको या उनमें से किसी को भी ऐसा कुछ हो, दिल टूट नहीं जाए? बात है, दिल टूट के जब बंदा मर जाता है औलाद के पीछे। ऐसे ही है तो सर सारी दुनिया की औलाद। सोल्यूशन नहीं है ये, हर जगह ये आप जितना मर्जी इसको रोक लें, ये चलते ही रहेंगे। अच्छा फिर इसका दूसरा एक और हल है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या जी। वो हल ये है कि प्लास्टिक के शॉपर ही बनाए जाएँ, लेकिन डिकम्पोज होने वाले बनाए जाएँ, बेहतर क्वालिटी के बनाए जाएँ जिनसे कैंसर ना हो। ये चीज़ हो सकती है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है ना वो मार्केट में आए, ताकि टेस्ट हो गया है पीछे से अच्छे तरीके से ब्लूबेरी टेस्ट हो, तो फिर जो है ना वो मार्केट में चीज़ आए ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। ये सही है, ये किया जा सकता है, ये काम हो सकता है। अदरवाइज जो है ना वो जो बगैर गुजारा नहीं गुजारा है, क्योंकि सर सस्ते भी हैं, देखें जो बात सच है, दूसरे वाले महंगे हैं, ये सस्ते हैं। और फिर हर एक की ज़रूरत है आज के दौर में, अब आबादी ज़्यादा हो गई है, हर बंदा जो है ये घर से लाने ले जाने वाला काम नहीं कर सकता, तो ये ज़रूरी भी है। हर दूसरे बंदे की ये ज़रूरत है। ये देखें ना, ये रेडी वाला भी है, कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वहाँ से केले भी लेके जाता हूँ, उसके पास भी शॉपर पड़े हुए हैं, तो उसमें वो कागज़ वाला शॉपर तो नहीं चल सकता, ना मैं उसको अटका सकता हूँ, ठीक है, ना मैं उसको हाथ से अच्छे तरीके से पकड़ सकता हूँ, तो ये तो ज़रूरत है पाकिस्तान। अल्लाह खैर करेगा। ये जज़ाकल्लाह। ये जी ये लास्ट शहरी ने जो मशवरा दिया, बात यही है, बिल्कुल दुरुस्त है जी। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में कुछ ऐसी फूड चेन्स हैं, लाहौर में भी ऑपरेट कर रही हैं, हर जगह जी, जो यही पॉलीथीन के बैग्स देती हैं, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जी, मतलब वो डिग्रेडेबल होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, उनमें कैंसर होने के चांसेस नहीं हैं। वो वाले शॉपर मार्केट में लॉन्च किए जाएँ, हुकूमत इन तमाम फैक्ट्रियों के पास जाएँ जी और इनको जाके कहें कि आपके शॉपिंग बैग्स टेस्ट होने के बाद मार्केट में आने चाहिए, और टेस्ट होने के बाद उनकी फ़िटनेस चेक होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट में आए। या तो ये हल है, या फिर दूसरा हल वही है जी जो इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक हम निकालने की कोशिश करें कि निकल आए। और रही बात नाजायज़ मुनाफाखोरी की, और मेरी नज़र में जो चीज़ हराम है उस हराम खोरी की जी, वो हराम खोरी और वो हराम कमाई यही है जी कि 5 रुपये का अगर आपको शॉपर पड़ रहा है जी, वो जो फैब्रिक बैग है, तो उसके ऊपर आप एक तो अपना इश्तिहार कर रहे हैं, अपने ब्रांड का, अपनी बेकरी का, अपनी दुकान का, या जो भी चीज़ है उसका नाम लिख के उसकी इश्तिहार, उसकी मशहूरी कर रहे हैं मुफ्त में। और दूसरा ये कि आप कस्टमर से उसके 20 रुपये ले रहे हैं, यानी 15 रुपये इजाफी आप किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? शर्म आनी चाहिए जी ऐसे लोगों को भी, और इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हमारी हुकूमत को इस तरह ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। डीसी रेट के ऊपर सिर्फ यही चीज़ें नहीं आनी चाहिए, डीसी रेट के ऊपर ये भी आना चाहिए कि आप दुकानदारी अपनी कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी बेच रहे हैं, इश्तिहार मशहूरी आप अपनी कर रहे हैं, पैसे आप कस्टमर से 20 रुपये इजाफी किस चीज़ के ले रहे हैं? पहले कम महंगाई है और पहले आपके पास कम पैसे हैं, मुनाफा कमाने के कम ज़राए हैं जी, जो आप 20-20 रुपये, 25-25 रुपये, और इनफैक्ट अब 70-70 रुपये भी किसी कस्टमर से ले रहे हैं अपने शॉपिंग बैग्स के। ये बिल्कुल गलत है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और शॉपिंग बैग्स
बैन होने के बाद दोबारा से इस तरह नाजायज़ मुनाफा जो भी कर रहा होगा, इस पे भी जी हम ज़रूर तवज्जो देंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।